अद्दरसुस्सादिस लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अत्तालिबु अतुल्लाबु जालिसून फिल फस्ली वल मुदर्रिसु यफ्तहु बाबल फस्ली। तलबा बैठे हैं क्लास में और टीचर खोलते हैं क्लास का दरवाजा और दाखिल होते हैं। अब ये जो वाव है, हमने वाव तीन तरह का पढ़ा है, उसमें से ये वाव हालिया है। इस हाल में वाइल द टीचर एंटर ओपन्स द वाइल द टीचर ओपन्स द डोर ऑफ द क्लास एंड ही एंटर्स, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन को बता रहा है। अल मुदर्रिस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अत्तुल्लाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10वीं बार इसका तर्जुमा हम कर चुके हैं। खालिद क़ब्ल बिज़अति अय्याम, कुछ दिनों पहले। बिज़अति अय्याम, बिज़अ मैंने आपको बताया है कि सम के लिए बोला जाता है, फ्यू के लिए बोला जाता है, और अक्सर इसके अंदर जो तादाद रहती है वो तादाद 3 से लेकर के 9 तक के बीच की अक्सर और बेशतर मानी जाती है, जो इसके बीच की तादाद बिज़अ, ठीक है ना। क़रअना अत-तफ़ासील, हमने डिटेल पढ़ी। कौन सी डिटेल पढ़ी? अनिल अस्माइल मुअर्रबती वल मबनियती, किस चीज के बारे में डिटेल पढ़ी? अस्माए मुअर्रब और मबनी के बारे में। आपको मालूम है कि वो नाउन, जिन नाउन के एंडिंग में कोई चेंजिंग होती है वो मुअर्रब होते हैं, और जिन नाउन के लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है वो मबनी होते हैं। मुअर्रब की मिसाल हाजा, जालिका, तिलका है, और इसी तरह हुआ, हुमा है। और मबनी की मिसाल जो है जईदुन, खालिदुन वगैरह मबनी की मिसालों में से है। फहल युमकिनु का या फजीलत शेख, क्या पॉसिबल है उस्ताद मोहतरम, अन तशरह लना, टू एक्सप्लेन अस, कि आप वजाहत करें हमारे लिए, अल यौम टुडे, अल मरफूआत वल मंसूबात वल मजरूरात। मंसूबात, मरफूआत और मजरूरात को मैं एज इट इज इसको रख रहा हूँ, इसके कोई ट्रांसलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा बस। मरफूआत का मतलब वो अस्मा, वो नाउन जिसके आखिर में रफा आता है। मंसूबात का मतलब वो नाउन जिसके आखिर में नसब आता है। और मजरूरात का मतलब वो नाउन जिसके आखिर में जर आता है। अब बेसिकली ये कोई नाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें वर्ड्स आपको बता देंगे कि जईदुन है, बल्कि क्वालिटी बताएंगे ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। बस उसको हमने कॉलम में डिवाइड कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि आपने पहले बहुत सारी चीजें जमा कर ली हैं, अब आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये डब्बा बन गया मरफुआत का, ये डब्बा बन गया मंसूबात का, और ये डब्बा बन गया मजरूरात का। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको जैसे बताऊं कि मजरूरात में क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं क्या? आयशा बताइए, मजरूरात में क्या आ सकता है? दो चीज। जेर। जेर, लेकिन कब मजरूर होता है? वो मुजाफ मुजाफिल है और हालत मुजाफिले में सिर्फ हरूफ मुजाफिले जर के बोलेंगे, बाद। मुजाफिले जेर होगा, और दूसरा हरूफ जर के बाद वाला जो। हाँ, जिसको हम मजरूर बोलते हैं। तो अब ये डब्बे के इस डब्बे, मजरूरात के डब्बे के अंदर आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे ही ये तकसीम कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये हालत होगी तो रफा होगा, और ये हालत होगी तो नसब होगा, और ये हालत होगी तो जर होगा। मिनल अस्मा, वाज़ेह रहे कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये नाउन की बात कर रहे हैं, हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग क्वेश्चन है, नाउन अलग है, वर्ब अलग। अलमुदर्रिस नाम युमकिनुनी, इसीलिए तो हम उस्ताद हैं क्योंकि हम बता सकते हैं। युमकिनुनी ज़ालिका अइज़्ज़ाई अत्तलबा, मेरे अजीज तलबा, मेरे लिए मुमकिन है वहिया कत्ताली। जैसे मैं बताता हूँ कि ये जो है ये किताब न सिर्फ हमें अरबिक सिखाती है बल्कि बच्चों को अदब भी सिखाती है। अब यहाँ पे एक एक स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर को भी कैसा कैसा कैसे बात करना चाहिए, किन अल्फाज से उसे पेश आना चाहिए, वो यहाँ पे बता। आइज़ाई तलबा, अजीज की जमा आइज़ा, अजीज तलबा, मेरे प्यारे तलबा, इस अंदाज में गुफ्तगू किया जा रहा है। तो वो भी साथ में टीचर को भी वो चीज़ सिखाई जा रही है। जब तक बाउंडेशन नहीं होगा, जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब तक आप वैल्यू नहीं समझ रहे होंगे, जब तक आप दूसरे की केयर नहीं कर रहे होंगे, तब तक आपके लिए जो है मुश्किल होगा अपनी बात को पहुंचाना, जो कि हम एक 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 अब डेवलपिंग उसमें आ रहे हैं उसके। हम पहले हमारा पढ़ाने का वो अंदाज दूसरा था, अब हम थोड़े दूसरे अंदाज में आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हम लोग लीनेंट होते जा रहे हैं। इतना भी नहीं होना था लेकिन कुछ ज्यादा होते जा रहे हैं हम लोग। नाम युमकिन निजालिका, मुमकिन है मेरे लिए मेरे अजीज तलबा, वहिया कल आती, और ये नीचे उसकी डिटेल आ रही। अल मरफुआत, नंबर वन आपको बताया मरफुआत, टोटल ये 6 हैं। जब आपको गिनती मालूम रहेगी तो आपको मालूम रहेगा कि कोई मिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 6 मरफुआत हम इसम के पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी चीजें मरफू होती है, और ये सब आपकी पढ़ी हुई है, इसमें से कोई भी नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। अल मुब्तदा, मुब्तदा क्या होता है आपका? मरफू होता है। अल वलदू फी जुमलती अल वलदुल मुश्तहिद, अब ये मुब्तदा खबर आप ऑलरेडी
बुक 2 जब आपने स्टार्ट किया था तो वहां पे आप देख चुके हैं। हम मैं चाहे एक बार आपको और दिखा देता हूँ खोल करके, ताकि थोड़ा सा आपको अपना पुराना जमाना याद आ जाए कि हम कहाँ से पढ़ करके कहाँ पे पहुंचे। तो हमने जब बुक 2 स्टार्ट किया था तो पहले ही लेसन था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अर्रुम्मान फाकिहतुन, रुम्मान वाज सब्जेक्ट एंड अफाकिहतुन वाज प्रेडिकेट। और आप दोनों को देख रहे हैं कि ये दोनों जो था हालत रफा में था, रुम्मान पे भी पेश है और फाकिहतुन पे भी पेश है। तो मुब्तदा और खबर दोनों ही क्या होता है, मरफू होता है। इसम की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मरफू ये कह रहे हैं तो ये नहीं बताएंगे ये कि खालिद, कुर्सी, किताब ये मरफू है, बल्कि ये आपको उसकी चाबी दे देंगे कि कोई भी वर्ड किस जगह पे आएगा तो मरफू होगा, ठीक है ना। तो मुब्तदा की जगह पे कोई भी वर्ड आएगा तो वो मरफू होगा, जैसे अलवलदु मुजतहिदुन। खबर की जगह पे कोई वर्ड आएगा तो वो भी मरफू होगा, जैसे अलवलदु मुजतहिदुन में अलवलदु मुब्तदा है वो भी मरफू है और मुजतहिदुन खबर है वो भी मरफू है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जब किसी सेंटेंस पे किसी का कोई असर नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम बोल रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस मरफू होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला सेंटेंस मरफू होता है। जब आप उसमें इन्ना ले आएंगे, अन्ना ले आएंगे, का अन्ना ले आएंगे, तब वो सब झमेला होगा कि वो क्या नसब होगा और रफा होगा, जो भी आपको लाना होगा तब लाएंगे आप। तीसरा मरफू का कॉलम हम पढ़ रहे हैं इस्मु काना। काना का इस्म, अगेन इसको हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। सिंपल सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम काना दाखिल कर देते हैं। इस पे दाखिल करके देखते हैं काना क्या चेंजिंग आएगी आयशा। जी सर। अगर काना लगा दूं मैं इस सेंटेंस पे, क्या आगे कुछ चेंजिंग आएगी? काना के बाद वाले वर्ड में रफा, रफा की हालत में रहता दफा क्या लगा, और दूसरा वाला? है। वो नसब। नसब रहेगा। काना अपने इसम को रफा, अपनी खबर को नसब देता, ये हम पढ़ चुके हैं। काना उसकी पूरी फैमिली। जब इसमु काना बोल रहे हैं तो इसके साथ कई लोग हैं, ठीक है ना। यानी काना, सौरा, गल्ला, बाता। अगर आपको उसका वो दिखाऊं, उसका चार्ट मैं आपको दिखाऊं कि काना की फैमिली के अंदर कौन कौन आता है, तो आप देख सकते हैं कि काना व अखवातुहा इसको भी हम बोलते हैं। तो अब इस सिर्फ काना की हम बात नहीं कर रहे, जब उसकी फैमिली हमने बोल दिया तो ये सारे उसके अंदर आएंगे। ये जितने भी हैं, मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था। काना, सौरा, वल्ला, बाता, अबहा, अजहाम, सा, आदन, गदा, लईसा, माजाला, मा बरिहा, मा फतिया, ये सब उसके अंदर आएगा। तो ये सब क्या होंगे? इन सब के बाद जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो क्या होगा? वो रफा की हालत में होगा, जबर पेश की हालत में होगा। मिसाल दिया है, अलबाबू फी जुमला, जुमला कैन अलबाबू मुगलकन, दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। अगर काना ना होता तो हाथ होता अलबाबू मुगलकुन, लेकिन काना आ गया तो उसके बाद जो खबर थी वो आपका नसब हो गया। लेकिन अभी हम नसब को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मरफू होगा, ठीक है। चौथा है खबरू इन्ना। काना का इसम मरफू होता है, इन्ना की खबर मरफू होती है। इन्नल्लाह अलीमुन, ये आपको मिसाल मैंने आसान सी बताई थी। इन्ना के साथ फैमिली भी है। कोई बता पाएगा कौन सी फैमिली है, कौन कौन है इन्ना की फैमिली के मेंबर्स? इन्ना, इन्ना, अन्ना, अन्ना, इंशा, अन्ना, लाकिन्ना, लैका, लाल्ला। लन, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अल्लाह। अमीरा आते ही आपने अच्छा वो बोल दिया। कहाँ लेट हो गई थी आज? आज क्या मसला हो गया? सर थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ रहा है, इंशाल्लाह अच्छा अभी भी बस चल अब रहा है, नहीं चलिए आएगा ठीक है। आज। तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इन्ना की जो खबर है वो भी क्या होती है, वो भी मरफू होती है। इन्नल मदरसा था मफ्तूहतुन, इन्ना की खबर, खबर बाद वाली होती है, ठीक है ना। इस्म पहले वाला, जिसकी बात कर रहे होंगे उसको इस्म बोलिए। यानी सिंपल सेंटेंस में जिसको हम मुब्तदा बोल रहे थे, इनमें हम उनको इस्म बोलने लगते हैं। इन्ना का, काना का इस्म ये है और इन्ना का इस्म ये है। देसी अल्फाज में समझे तो काना और इन्ना की फैमिली के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो मुद्दा है हमारा, उसको हम इस्म बोलेंगे। और उसके बारे में जो मालूमात, जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी, जो खबर हम दे रहे हैं वो खबर हो जाएगी। अब आप देखिएगा, इन्नल मदरसा था, बेशक स्कूल खुला है। बात किसकी कर रहे हैं? स्कूल की कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? कि वो खुला हुआ है। तो रिवाइज करते हैं, मुब्तदा मरफू होता है, खबर मरफू होता है, काना का काना का इस्म मरफू होता है और इन्ना की खबर मरफू होती है। आगे चलते हैं। अल्फाइलू, कम से कम 50 बार मैं आपको यानी बिगनर से लेकर अभी तक बता चुका हूं कि जब भी कोई वर्ब होता है तो उसका कोई करने वाला होता है, और करने वाले को इंग्लिश में सब्जेक्ट और अरबिक में फाइल बोलते हैं। और फाइल जो होता है वो मरफू होता है। खलक़ल्लाहु काफ़तल अशियाई, पैदा किया अल्लाह ने तमाम चीजों को। अशिया मतलब चीज है, काफा मतलब ऑल, तमाम चीजों को। अब अल्लाह ताला पैदा करने वाला है
تو وہ فائل ہو گیا اور فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیچاری کا پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, 6 ہے نائب فائل. نائب فائل کا مطلب الانسان فی جملتی خلق الانسان ضعیفا. نائب فائل جب کوئی فیل ہوگا تو اس کا فائل ہوگا. یہ بات ہو رہی ہے ایکٹیو وائس کی. یہی فیل اگر پیسو وائس میں ہو جائے, جب آپ کو معلوم ہے کہ پیسو وائس میں ہم کام کرنے والے کو چھپا رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو وائس میں ہم بولتے ہیں ٹیچر نے مارا, ٹیچر نے لڑکے کو مارا. پیسو وائس میں ہم بولتے ہیں لڑکے کو مارا گیا. چھپا رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو ہم یا کام کرنے والے کو ہم. تو پیسو وائس میں فائل تو ہوگا نہیں. جب فائل نہیں ہوگا تو فائل کی جگہ جو آ رہا ہوگا وہ اس کو ہم بولتے ہیں نائب فائل. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, شاید آپ کو مشکل لگے اگر آپ نے ریویژن نہ کیا ہو, لیکن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے, یہ اصل میں آبجیکٹ ہوتا ہے یہ, لیکن یہاں پہ یہ سبجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی پیسو اگر یہ ایکٹیو وائس میں جملہ ہو, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا گیا. اوپر والے سینٹینس دیکھیے, خلق اللہ الانسان, اگر ایسے ہم بنائیں خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اوپر والے سبجیکٹ میں وہ مفعول بن رہا تھا, آبجیکٹ بن رہا تھا, اس پہ کام کا اثر ہو رہا تھا. یہاں پہ کیونکہ ہم نے اللہ کو محذوف کر دیا, کام کرنے والے کو یہاں پہ ہم نے چھپا دیا, تو یہ خود اس کی جگہ پہ آ گیا فائل کی جگہ پر. جب فائل کی جگہ پہ آ گیا ہے تو لبادہ بھی, لباس بھی اسی کا اوڑھ لے گا. تو فائل کا لباس کیا تھا, مرفوع ہونا, تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا گیا, انسان کو پیدا کیا گیا. من عجل, جلد باز پیدا کیا گیا. کلیئر ہے یہاں تک؟ بہت اسپیڈ میں تو نہیں ہو رہا ہے؟ نو سر. چلے ٹھیک ہے. تو 6 ہم نے مرفوعات پڑھے ہیں. جو لوگ لسنر ہیں وہ بھی یاد کر لیجیے گا, جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے وہ بھی یاد کر لیجیے گا. بہت آسان سا ہے. مرفوع کے 6 ہمیں چیزیں یاد کرنی ہے. مبتدا خبر 2 تو ایسے یاد ہو جائے گا. کانا کا اسم, انا کی خبر 4 ہو گیا. فائل اور نائب فائل سمجھ کے یاد کر لیجیے گا. 6 کی ایک مثال کر لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے ختم ہو گیا یہ مرفوع والا باب. اب یہ جھمیلا ہی ختم کہ رفع کب ہوگا, بس یہی ہوگا تو رفع ہوگا. ٹھیک ہے نا. لقمان, لقمان کو سکون نہیں ہے, کچھ اور بھی پوچھے گا تبھی بات آگے بڑھے گی. احادیہ ہی المرفوعات فقط, کیا یہی صرف مرفوعات ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں اسم کی, ہم فعل کی بات نہیں کر رہے. فعل میں اور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے یضربو ہو سکتا ہے, یضربو مارتا ہے, یہ حالت رفع میں, لیکن اس کی ڈسکشن ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. المدرس, نعم, یس. هذه هي المرفوعات فقط, یہی صرف مرفوعات ہیں. واما المنصوبات, رہے منصوبات, من الاسماء, اب بات کرتے ہیں منصوبات کی اسماء میں سے, ناؤن میں سے. فہی کل آتی, وہ نیچے آ رہا ہے, اس کا آپ کے سامنے ڈیٹیل کتنے ہیں ٹوٹل, یہ آپ کے سامنے کتنے ہیں, 11 ہیں ٹوٹل. یہ بھی تقریباً سب اس میں سے ہم پڑھ چکے ہیں, شاید ایک آدھ ہم نے نہیں پڑھا ہوگا, تو اس لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اسمو کانا, اب یہاں پہ 2 تو ہمیں یہیں سے مل جائے گا, اوپر سے مل جائے گا. جب کانا کی کا اسم جب مرفوع تھا تو اس کی خبر منصوب ہو گئی. انا کا خبر مرفوع تھا تو انا کا اسم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے, تو 2 تو ہمیں اوپر سے مل جائے گا. اسم و انا, انا کا جو اسم ہے, یعنی انا کے بعد جس کی ہم بات کر رہے ہوں گے, یعنی انا کا جو سبجیکٹ ہوگا, جو مدعا ہوگا, وہ کیا ہوگا, وہ منصوب ہوگا. مثال, ان اللہ غفور, ان اللہ علیم, ان اللہ قدیر, یہ ساری مثالیں آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ بھول جائیں اگر تو ایک بار پڑھ لیجئے ان اللہ, آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ انا کا اسم ہے تو منصوب ہو رہا ہے. تو اسم و انا کا اسم, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے گا, یہ صرف یہ جو ترکیب ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی ہے, انا کا اسم, لیکن انا حالت جر میں بھی ایسے ہی رہے گا کیونکہ یہ ان میں سے ہے جس کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے. نحو اللہ, اللہ, جیسے اللہ, فی جملتی ان اللہ غفور, ان اللہ غفور کے اندر جو اللہ ہے یہ آپ کا جو ہے منصوب ہوگا, ٹھیک ہے نا, زبر والے حالت میں ہوگا, جس کو ہم پہلے کہا کرتے تھے اب ہم منصوب ہی بولتے ہیں. خبرو کانا, کانا کا خبر, انا اور کانا میں الٹا ایک دوسرے کا اپوزٹ. آپ کہیں گے اپوزٹ کیوں, اگر ایک ہی ہوتا تو ایک ہی فیملی میں رکھ دیتے, اپوزٹ ہے اسی لیے الگ الگ 2 فیملی بنائی ہے. جیسے مفتوحا, کان الباب مفتوحا, دروازہ کھلا تھا, دروازہ کھلا تھا. کان الباب اسم تو اس کا مرفوع ہے, اوپر ہم بات کر چکے ہیں. جو اس کی خبر ہے, جو انفارمیشن ہے, جو جانکاری ہے, جو پریڈیکیٹ ہے, وہ آپ کا کیا ہوگا, منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا 2. تیسرا ہے المفعول به, یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو مثال دیا ہے,
ضرب زید خالدا, कौन मफूल है इसमें? अच्छा, आप भी लिसनर हो गई क्या? खालिदन। खालिद मंसूब मफूल है, चलिए ठीक है। तो मफूल जो होगा वो आपका मफूल, अब मफूल को इन्होंने किस्में कर दिया है, बहुत तरह के मफूल है, उसको ये बताएंगे एक एक मफूल, आगे एक एक के बारे में लेसन पूरा रहेगा, तो वो बताएंगे, मुझे याद नहीं कि इस बुक में कि अगली बुक में, लेकिन रहेगा इंशाल्लाह, एक एक को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मफूल बिही जो होता है वो भी क्या होता है, अब मैं भी डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा मफूल में, क्योंकि आगे आएगा तो फिर वहां पे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे मफूल को। अभी आप ये समझ लीजिए कि मफूल पांच तरह का होता है, ठीक है ना, पांच तरह का होता है, ये आपके सामने इसके नाम लिखे हुए हैं। अक्सर और बेशतर मफूल बिही होता है, बाकी की किस्में भी आसानी है, कोई बात मुश्किल नहीं है। एक दो मुश्किल है, मफूल माहू थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी तो ठीक है सब, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है। तो मफूल बिही जो होता है वो भी मंसूब होता है, जैसे अत्ताम, ये भी मिसाल इससे पहले आ चुकी है, अकल वलदु अत्ताम, लड़के ने खाना खाया, काम पे काम का असर हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे मफूल बन गया। मफऊल फी, मफूल फी का मतलब जिस टाइम पे काम किया जाए वो मफूल फी होगा, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा इसको। मफूल फी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने सुबह कुरान पढ़ा, तो ये सुबह ये मफूल फी हो गया, ठीक है ना। या अगर जमान या मकान, या मैं जगह बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी वो मफूल फी के अंदर आ जाएगा। तो मफूल फी भी क्या होता है, वो भी आपका मंसूब होता है, अगर उससे पहले प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है ना। जैसे मसाअन, मसाअन का मतलब शाम में, रजाअतु मिनल मदरसती मसाअन, मैं लौटा स्कूल से शाम में, तो मैं लौटा स्कूल से मसाअन, शाम में मैं लौटा, ठीक है। तो मफू यहाँ पे आप देख रहे हैं मसाअन वक्त को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को बता रहा है, तो ये भी मफूल फी हो गया, ठीक है ना। तो क्लियर है, आगे चलें। अच्छा अमीर, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके सब्र को दाद देनी पड़ेगी, बार बार डिस्कनेक्ट होता है तो बहुत इरिटेटिंग होता है, लेकिन आप सब्र कर रही हैं, अल्लाह ताला उसका जज़ाए खैर दे आपको। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हम मंसूबात को पढ़ रहे हैं, जबर वाली हालत में कौन से नाउन रहते हैं। पहला पढ़ा इस इन्ना का इस्म, काना की खबर, मफूल बिही और मफूल फी, चौथा ये हमने पढ़ा है, ये सब के सब क्या होते हैं, हालत नसब में होते हैं। पांचवा है मफरूल li अजलिही, ऐसा मफूल जो कोई वजह बताए, कोई काम किस वजह से हुआ है उसको बताए, उसको डिफाइन करे, तो वो क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि मैं खाने के लिए वहां गया, ठीक है ना, तो अगर इसको मैं बगैर प्रीपोजिशन के लाता हूं तो ये भी हालत नसब में होगा। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ बगैर प्रीपोजिशन के, क्योंकि प्रीपोजिशन आता है तो वो अपने, वो तो गुंडा है, वो तो जैसे ही आएगा अपने बाद वाले पे जेर दे देगा, वो तो फिर सारे कायदे टूट जाएंगे, वो जेर ही देगा, ठीक है ना। तो मफूल अजली ही जो है, जब आप किसी चीज का रीजन बता रहे हो तो वो भी क्या होगा, मंसूब होगा, हालत नसब में होगा। मिसाल देखिएगा, दखलतुल मतअमा, मैं दाखिल हुआ रेस्टोरेंट में, रगबतन फिल अकली, खाने की चाहत में, खाने की ख्वाहिश में, तो दाखिल होने की वजह बताई जा रही है, तो मफरूल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हालत नसब में हो जाएगा। अब रगबतन हालत नसब में क्यों है, क्योंकि मफूल अजली ही है, ऐसा मफूल है जो रीजन बता रहा है, जो वजह बता रहा है। अब ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, लिख लीजिए अपने पास, ली अजली ही वजह बताए, रीजन बताए, मफूल फी जगह या वक्त को बताए, मफूल बिही काम का असर होता हो, ठीक है ना। छठा है मफरूल माहू। अब आपको तादाद में ये 11 लग रहे थे, लेकिन बहुत सारे मफूल एक साथ हो जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, तमाम मफूलात एक साथ हो जाएंगे। मफूल माहू, जैसे अलजबलू फिल जुमलती सिरतु अलजबलू, ये थोड़ा सा मुझे समझाना भी दिक्कत होती है और आपके लिए समझना भी दिक्कत होती है, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है, कुरान करीम में एक आध जगह इस्तेमाल हुआ है, और जहां इस्तेमाल हुआ है वहां भी लोग एतराज करते हैं कि ये मफूल माहू नहीं है, कुछ और है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मफूल होता है जो साथ को बतलाता है, ठीक है ना। जैसे सिरतु वल जबल, मैं पहाड़ों के साथ साथ चला, यानी मेरे रास्ते के बगल में पहाड़ चल रहे थे, ठीक है ना। सिरतु वल जबल, मैं चला और पहाड़, यानी गोया कि मैं पहाड़ों के साथ से निकला, ठीक है ना, सैर करने से सारा यसीर चलना। तो ये जो जबल है, ये जबल मफूल माहू है, इसलिए वो हालत नसब में आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगा, मैं कहूंगा इसको गोली मारिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी खास हमें, ठीक है। कहीं कहीं कुरान की आयत समझने में इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए क्योंकि ग्रामर का पार्ट है तो मुझे समझाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। हालांकि आगे डिटेल में आएगा तो वहां बात करेंगे इंशाल्लाह। मफऊल मुतलक, मफऊल मुतलक,
जैसे एक सेंटेंस आपने अच्छा यही वाला सेंटेंस देखते हैं, फिर मैं अपना देखता हूँ। नहवा फहमन फी जुमलती फहिमतु दरसा फहमन जय्यदन, मैं समझ गया लेसन को अच्छी तरह। अब ये जो फहिम तो दरसा, मैं लेसन समझ गया, अब इसमें ताकीद पैदा करने के लिए आपने उसी का मजदर आप लाए, फहमन जय्यदन, अच्छे से समझ गया। अब ये जो आप मजदर लाए हैं, इसी मजदर को क्या कहा जाता है? मफऊल मुतलक कहा जाता है। मफऊल मुतलक दो तीन वजह के लिए लाया जाता है। कभी किसी बात में जोर देने के लिए, उहिब्बुर रसूल हुब्बन जम्मन, आई लव द प्रॉफिट वेरी मच, हुब्बन जम्मन। अब आप कह सकते हैं इसकी जगह जिद्दा भी ला सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उहिब्बुर रसूल जिद्दन, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। वैसे भी हम ताकीद कर सकते हैं। और एक इंसिस्ट करने का तरीका ये भी है कि जिस वर्ब को आप यूज कर रहे हो उसी वर्ब का आप मजदर ले आए, तो उसमें ताकीद पैदा हो जाती है। तो मफूल मुतलक लाने का एक एक वजह होती है कभी कभार ताकीद पैदा करना, कभी कभार एक वजह होती है मफूल मुतलक की तादाद बताना। ठीक है, जैसे मैं कहूं करअतु क़िराअतैनी, मैंने 2 मरतबा पढ़ा, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि अकलतु अकलैनी, मैंने 2 मरतबा खाया। अला अकलतु सलासा अकलात, मैंने 3 मरतबा खाया। अब आप देख रहे हैं अकलतु से ही मैं अकलात भी ला रहा हूं आगे, तो ये मफूल मुतलक कहलाता है, जो कि मंसूब होता है। थोड़ा सा आपको खिचड़ी बन रही होगी आपके दिमाग में, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं बार बार इसको इसलिए याद दिला देता रहा हूँ कि आपका दिमाग या मेरा दिमाग, किसी का भी दिमाग कंप्यूटर नहीं है, तो कोई आने वाली नई चीज एक बार में बहुत क्लियर हो जाए, या आप उम्मीद मत कीजिएगा बिल्कुल भी। प्रैक्टिस से होगी, धीरे धीरे होगी, तो अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उतना काफी है। यानी अगर मेरे इतना समझाने से अगर आप 40% भी समझ जा रहे हैं तो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, क्योंकि आगे डिटेल में और आएगा। फिर भी वहाँ 100% नहीं होगा, लेकिन वहाँ आप 80% तक इंशाल्लाह और समझ जाएंगे, तो और क्लियर इंशाल्लाह आपके लिए हो जाएगा। और ठीक है, तो इसमें ज्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो सुकून दिलाता रहता हूँ आपको। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम इस लेसन के अंदर? पढ़ रहे हैं कि किसी भी इस्म के कितने हालत होते हैं? 3 हालत होते हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। 3 कॉलम हमने बना दिया। पहले मरफू के कॉलम पढ़े, मरफू 6 हमने पढ़ा, मुब्तदा, खबर, काना का इस्म, इन्ना की खबर, फाइल और नायब फाइल, सबकी मिसालें हमने देखी। फिर दूसरा लुकमान ने सवाल किया, मंसूबात भी बता दीजिए उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम ने मंसूबात बताना शुरू किया, बताया 11 है। उसका उल्टा काना और इन्ना का उल्टा पहले किया हमने, इन्ना का इस्म, काना की खबर, ये दोनों मंसूब होता है। फिर हम मफूल के उसमें आ गए, मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लिअजली, मफूल माऊ, मफूल मुतलक। ये पांचों मफूल जो है मंसूब होते हैं। मफूल बिही जिस पे काम का असर हो, मफूल फी जिस वक्त में या जमाने में जगह पे काम किया जाए, जिस वजह से काम किया जाए, मफूल लिअजली ही जिसके साथ काम किया जाए, मफूल माहू जिस फेल में ताकीद पैदा करने के लिए जो मफूल लाया जाए वो मफूल मुतलक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलहाल, अलहाल, हाल भी क्या होता है? मंसूब होता है। हाल भी आगे आएगा, वहां डिटेल समझेंगे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ हाल क्या होता है। एक हमने वाव हालिया पढ़ा है, वो नहीं है ये वो नहीं है। ठीक है, वहां देखिएगा हम कैसे कह रहे थे, एक सेंटेंस में बताता हूँ। कोई वाव हालिया का सेंटेंस कोई बता पाएगा, या मैं खुद ही बताऊं? मैं सोच रहा हूँ आप भी थोड़ा एक्टिव रहें। आप भी से मेरी मुराद अमीरा और आयशा है, क्योंकि 2 लोग तो लिसनर है। वाव हालिया की कोई मिसाल नहीं आ रही किसी के दिमाग में? अना अकलतु चलो आप बता दो। तामा अना अकल तो, वशराब एक मिनट फिर से, अना अकल तो तामा, वशराब। नहीं नहीं, ये तो वाव हो गया आपका, जिसको हम बोल रहे थे कौन सा था, अत्फ वाला। ये तो अत्फ वाला हो गया, मैंने खाना खाया और पानी पिया। इसी मिसाल को लेते हैं, अना अकल तो तामा, अना अकल तो तामा, मैंने खाना खाया। वह अना क़ाइमुन, क्या मतलब हुआ? लेकिन और अच्छी मैं बात नहीं बैठा है। हुआ था, मैंने वो क़ाइमुन बैठा हुआ था, सॉरी वाइल स्टैंडिंग। खड़े होकर। मैंने खाना खाया इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ था। क्लियर है? ये मिसाल थी वाव हालिया की, जहां हमने वाव के बारे में पढ़ा था। वाव 3 तरह के, रिवाइज करवा देता हूं आपको। वाव आत्फ के लिए, वाव हाल के लिए, वाव कसम के लिए। ठीक है ना?
वाव कसम के लिए, हत्फ के लिए और हाल के लिए। ये हाल वाले की मिसाल है। इंग्लिश में हम बोलेंगे कि आई एट फूड वाइल आई वॉज स्टैंडिंग, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को जरा मैं चेंज करता हूँ, वाव को मुझे यूज नहीं करना है, मुझे नफरत है फॉर एग्जाम्पल वाव से। तो मैं डायरेक्ट कहूंगा अन अकल तो तामा क़ाइमन, सेम तर्जुमा होगा, मैंने खड़े होकर के खाना खाया। जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ट्रेन में था, जगह नहीं मिली थी, मैं जो है चालू डब्बे में घुस गया था, ठीक है। तो क़ाइमन, अब ये क़ाइमन हालत नसब में क्यों है? क्योंकि ये हाल है। क्लियर हो गए क्या? जी सर, I ठीक है। guess. तो अना अकल तो तामा क़ाइमन, क़ाइमन हालत ना हाल है। तो हाल जब बगैर वाव के कोई हालत हम बता रहे होंगे, बगैर वाव के किसी काम के होने की, किसी काम के करने की, किसी पे किसी चीज के असरअंदाज होने की हालत हम बता रहे होंगे, तो वो हाल होगा। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिसाल इनकी देखिएगा, क़ामल वलदु ज़ाहिकन, तर्जुमा कीजिए। दोनों एक दूसरे में सोच रहे हैं, ये कर देंगी, ये कर देंगी, और मैं इंतजार करता रहूंगा जब तक नहीं होगा तर्जुमा। क़ामल वलदु ज़ाहिकन, लड़का हंस रहा था खड़ा होके। ठीक है, लड़का खड़ा हुआ हंसते हुए, ठीक है। क़ामल वलदु, लड़का खड़ा हुआ, ज़ाहिकन हंसते हुए, लड़का खड़ा हुआ ठीक है ना। तो ये मिसाल है ज़ाहिकन हालत नसब में क्यों है? क्योंकि ये हालत बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है। और आयशा, क्या आप कहीं और एक्टिव है? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो नाइन्थ है तमीज, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तमीज तो जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल दिया, नहवा किताबतन फी जुमलती हुआ अहसन मिन्नी किताबतन, वो मुझसे बेहतर है लिखने के एतबार से। तमीज को भी मैं आगे यानी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ सबसे एक्सप्लेन करूंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। अल मुनादा, ये भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हुरूफ निदा आता है, मैं 3-4 बार कम से कम आपको बता चुका हूँ कि जब भी हुरूफ निदा आता है तो उसके बाद आने वाला मुनादा कहलाता है। और उसके बाद आने वाला जो होता है वो मुनादा कहलाता है, या मोहम्मद, या मोहम्मदू, या मोहम्मदू। तो मुनादा क्या होता है वो भी, वैसे वो आमतौर से मुनादा रफा में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नसब में क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि जब भी मुनादा मुदाफ मुदाफ इलैह हो तो वो नसब में होता है। ये मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, याद है आयशा? यस सर। ठीक है। तो ये मुनादा के बारे में ये 11वां नंबर, या अब्दुल्ला, मैंने इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमारे पास चीज है, हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको एक एक बॉक्स में रख रहे हैं, ताकि जब हमें जरूरत हो निकालना आसान हो जाए हमारे लिए। 10th है। और 11th, अल मुस्तस्ना। मुस्तस्ना मतलब, मुस्तस्ना मतलब एक चीज, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलें कि सारे बच्चे आए सिवाय अहमद के, सब बच्चों ने खाना खा लिया सिवाय जैद के, मेरे जो कुरान जो आप हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद माबूद सिवाय अल्लाह के। जब बहुत सारी चीजों में से एक चीज को हम अलग करते हो तो उसको हम इस्तिस्ना या मुस्तस्ना उर्दू में भी और अरबिक में भी कहते हैं। अगर आपने नहीं सुना था ये वर्ड तो उर्दू भी बेहतर कर लीजिए, उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश वाले एक्सेप्शन कहते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे खालिदन फी जुमलती खरज जमीउल औलादी इल्ला खालिदन, बताइएगा जरा इसका तर्जुमा। ऑल सारे बॉयज बच्चे वेंट आउट एक्सेप्ट खालिद, केम आउट एक्सेप्ट खालिद। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं खालिद हालत नसब में है क्योंकि ये मुस्तस्ना है, इल्ला के बाद आया है, इल्ला के जरिए हम मुस्तस्ना करते हैं। इसकी भी डिस्कशन हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। हादिही हियल मंसूबातु या तुल्लाब व इलैकुम अल-आन तफसीलुल मजरूरात, ये आपके सामने डिटेल थी मंसूबात की, और इसके बाद आपके सामने मजरूरात की डिटेल आ रही है। जरा अमीरा थोड़ा सा आप आगे करिएगा, 1 मिनट बस, मैं जरा कुछ देख रहा हूँ। अमीर आगे कीजिए। जी सर। سعد دعنا نكتب هذه الأشياء في الكراسة يا فضيلة الشيخ. Give us the permission to write all these things in our notebooks, oh respected sir. المدرس اكتبوها بعجلة يا طلاب.
write it with عجلة neatly, all students. हाँ, अजला मतलब अजला मतलब अच्छा, Sir, neatly. मैं वर्ड नहीं सुन पा रहा हूँ आपका इंग्लिश का। Sir, सफाई से neatly. जल्दी से। Sir, neatly. अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ इन अ हरी, डू इट फास्ट, फास्ट वाला वर्ड है वो, ठीक है ना, जल्दी से। आप क्या वर्ड बोलिए, आई एम अनेबल टू कैच दैट वर्ड, ठीक है ना। चलिए आगे। उक्तबू ये हबी सर आजलती नीटली, नीटली सफाई से। नहीं, नहीं होगा, ठीक है ना, नीटली नहीं बल्कि इन हरी, डू इट फास्ट, राइट इट फास्ट ओ तुल्ला। चलिए आगे, मीरा गुजिया खा लूं जरा मैं। الطلاب فرغنا من كتابة جميع المرفوعات والمنصوبات والحمد لله. Students, we have finished the writing of all the مرفوع. المدرس أعزائي طلبة فيما يلي تفصيل المجرورات. Respected students, the below is the given details of the majrurat. ठीक है, पढ़िए। المضاف إليه चलिए बेटा। जी सर. المضاف إليه نحو الكتاب في جملة غلاف الكتاب جميل. مضاف إليه for example in the sentence كتاب غلاف الكتاب جميلة. The book's cover is beautiful. مسبوق بحرف الجر. The letter that comes before the jar word. नॉट نحو बिफोर, मसबूक example आफ्टर द الفصل. हरूफ जर, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो After. होता है ना मसबूक, द वन विच कम्स आफ्टर द जी हरूफ सर. जर। The letter that comes after حروف الجر. نحو example الفصل في جملة جلس الطلاب في الفصل. فصل classroom in the sentence جلس الطلاب في الفصل. The students sat in the classroom. चलिए ठीक है, तो ये दो हमें आयशा पहले बता चुकी थी, मजरूरात तो दो ही होता है और हम ऑलरेडी समझ चुके थे, मुदाफिले और दूसरा हुरूफ जर के बाद आने वाला। तो पूरे लेसन आसान से खुलासे के तौर पर हमने पढ़ा आज की मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात इसम में से, नाउन में से, अगेन क्योंकि वर्ब का अलग से हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा, बोलिए कुछ आयशा, आप बताना चाह रही हैं। जी सर, वो 9th वाला तमीज वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा, किताबत जिसमें एग्जाम्पल था। मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ, अच्छा, मंसूब का। आप ऐसा ना हो कि सब गड़बड़ हो जाए, हाल और तमीज एक साथ मिल जाता है असल में। अच्छा अच्छा सर, कोई बात नहीं, मतलब कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि डिफरेंस है, लेकिन ये है कि आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जरूरी है, ओके सर। ये इग्नोर करने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था मफूल माहू इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है, लेकिन देखेंगे ओके। इंशाल्लाह आगे। तो हमने छह मजरू सॉरी मरफूआत पढ़े, मुब्तदा खबर, ठीक है ना, काना का इस्म, इन्ना की खबर, फाइल और नाय फाइल, ये छह हमने पढ़ा। फिर 11 हमने मंसूबात पढ़े, मंसूबात के अंदर इन्ना और काना का उल्टा हमने कर दिया था। तो इन्ना का इस्म, काना की खबर, ठीक है। उसके बाद मफूल बिही, मफूल माहू, मफूल फी, मफूल मुतलक, ठीक है ना, मफूल लिअजलिही। उसके बाद हाल, तमीज, मुनादा और मुस्तस्ना, ठीक है ना, ये 11 हमने पढ़े। और दो हमने मजरूरात पढ़े। ये पूरे सबक का आपका खुलासा है जो आज आपने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सबक था। एक तौर से अभी तक जितना हमने पढ़ा था उसको हम रिकॉल कर रहे थे, हालत के एतबार से, उसके एराब के एतबार से। नए वर्ड्स देख लीजिएगा जो नए वर्ड्स हैं आपके लिए उसके अंदर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए अब आपकी बारी है, चलिए आयशा पहला कीजिए। من يفتح الباب الفصلي المدرس يفتح باب الفصل. चलिए अमीरा। ماذا قرأ الطلاب قبل بضاعة أيام? What did the students read before some days? قرأ الطلاب قبل بضاعة أيام.
الدرس من الكراسة. چلیے ٹھیک ہے. ویسے المعرب والمبنی تھا ویسے. چلیے ٹھیک. عائشہ نیکسٹ. ما هي الأسماء المعرب والمبني؟ ترجمہ مت أسماء کیجیے گا، ڈائریکٹ جواب معرب دیجیے گا. أسماء المعرب هو الاسم whose يتغير يتغير آخره بسبب العامل. हाँ اب اسی کا مبنی اسے لا الٹا کر دیجیے. والمبني الاسم لا يتغير آخره الاسم آخره بسبب العامل. ایک ورڈ اور جوڑتے ہیں ہم لوگ، عامل کی وجہ سے. کوئی وجہ بسبب ہوگی نا، العامل. فاعل بننا، مفعول بننا، انا ہونا، کانا ہونا، وجہ ہے نا، یہ اس کو عامل بولتے جی ہیں. بسبب العامل. المعربة هو الاسم الذي يتغير آخره بسبب العامل. المبني يتغير. هو الاسم الذي لا يتغير آخره بسبب العامل. چلیے أميرة فورت. ماذا تفهم بالمرفوعات؟ أفهم بالمرفوعات إنه الأسماء في الأخير ضمة. چلیے ٹھیک ہے، صحیح. ایک اور کر دیجیے عائشہ. اذكر المنصوبات بالتفصيل. چلیے لمبا ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کال. اس کو لمبا ہو دیکھ لیجیے جائے ان شاء اللہ. کل اگلی کلاس میں ففتھ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نے عائشہ کے سے بھی ذکر کیا، آپ سے لوگ سے بھی ذکر کر دو. ہم لوگ تھوڑا ڈیلے ہیں، ہماری بک یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. 2.5 مہینہ ہو گیا ہے، 8 مہینے کا کورس ہے. تھوڑا سا ڈیلے چل رہے تھے، تھوڑا سا اسپیڈ رکھیں گے ہم لوگ. تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیجیے گا. اور کلاس مس ہوگی تو آپ کا بہت زیادہ مس ہو جائے گا. جیسا آج تھوڑا سا اسپیڈ میں رہے ویسے ہی تھوڑا سا اسپیڈ میں رہیں گے. اس سے زیادہ نہیں کریں گے، بس اتنی اسپیڈ میں رہیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیجیے گا، اور ضرورت پڑی تو ایک آدھ ایکسٹرا کلاسز بھی لینی پڑے گی، کیونکہ ہمارا پیچھے چل رہا ہے سلیبس. 8 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. اس کا